न्यूज रंग के श्रोता दर्शकों नमस्कार। दोस्तों, चीन ने 1980 में अपने मार्केट दुनिया के लिए खोले। हमने 1991 में, एक दशक पहले ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बनकर चीन इतनी तेजी से दौड़ा है कि हम उसे कभी पकड़ ही नहीं पाए। माओ तुंग से लेकर शी जिनपिंग तक चीनी शासकों ने जिस मंत्र से अपने देश को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाया है, वह है अपनी क्षमता छुपाओ और इंतजार करो। इस मंत्र से आगे बढ़ते हुए चीन ने दुनिया के लगभग 14% व्यापार पर कब्जा कर लिया। चीन में दुनिया का 30% सामान बनने लगा। चलिए चीन को भूलें और 1991 के भारत में लौटे। 1991 में फिर विदेशी मुद्रा की कमी हुई, पर तब देश के काम चलाऊ प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। उनके वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को विदेशी मुद्रा के संकट से मुक्ति का एक ही उपाय सूझा, रिजर्व सोना। दोस्तों, हम घर का सोना तब गिरवी रखते हैं जब दिवालिया हो जाए। यही हुआ था। देश के पास तब इतनी विदेशी मुद्रा ही थी कि 5 सप्ताह के आयात खर्च की पूर्ति हो सके। दुनिया के देश हम पर आयात प्रतिबंध लगाने की धमकी देने लगे तो यशवंत सिन्हा ने देश का 25 टन रिजर्व सोना गिरवी रखकर विदेशी मुद्रा जुटाई। शुक्र है कि कुछ दिन महीनों के बाद ही पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। लीग से हटकर किसी राजनेता के बजाय उन्होंने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया। डॉक्टर सिंह ने इकोनॉमी खोली, आर्थिक प्रतिबंध हटाए, देश के मार्केट दुनिया के लिए खोल दिए, पर वे भी राजनीतिक दबाव झेल नहीं पाए। काश वे चीन की ही नकल कर लेते। श्रमिक कानून उद्योग हितैषी बना देते, उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण आसान कर देते, टैक्स सिस्टम सुधार देते, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाते। खैर, आधे अधूरे आर्थिक सुधार के कारण भारत में उद्योग स्थापना और उद्योग संचालन आसान नहीं हुआ। हमारे मार्केट में विदेशी सामान तो खूब बिकने लगे, पर मैन्युफैक्चरिंग में हम पिछड़ते ही चले गए। भारत में विदेशी कंपनियां केवल सामान बेचने आई, मैन्युफैक्चरिंग करने नहीं। इससे रोजगार नहीं बढ़ा। देश में विदेशी मुद्रा तो आई, पर मलाई चीन को मिली और हमें खुरचन। इकोनॉमी खोलने में चीन से 12 साल पिछड़ने के कारण देश में सर्विस सेक्टर ग्रो हुआ, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछड़ा। यही नहीं, हमारे मैन्युफैक्चरर सस्ते कच्चे माल, पार्ट्स और कंपोनेंट्स के लिए चीन पर ऐसे निर्भर हुए कि वे ट्रेडर्स और असेंबलर बनकर रह गए। चीन आज जब भी कोई हरकत करता है तो हम कसम खाते हैं कि चाइनीज सामान का बायकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। पर दोस्तों, हम लो प्राइस का प्रलोभन नहीं छोड़ पाते हैं तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स तो रोने ही लगते हैं कि चीन से रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर पाएंगे। मित्रों, हमारे देश के महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने कहा था कि दुश्मन को गलती करने दो, सुधारो मत, पर उससे सबक सीखो। चीन ने यही किया। चीन ने रिसर्च डेवलपमेंट करके कम लागत के सामान बनाए, उन्हें कम से कम मुनाफे में बेचा। हमने इंडस्ट्रियल रिसर्च नहीं की, नकल में भी अकल खर्च नहीं की। हम पराश्रित हो गए और चीन से पिछड़ते गए। कोरोना महामारी के बाद पहली बार चीन आर्थिक मोर्चे पर बैकफुट पर है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सलीके से लागू कर सके तो कोरोना से मिला चांस देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है। पर इसके लिए हम सबको भी बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या हम तैयार हैं? धन्यवाद।